तो जय प्यारे छात्रों, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या है कि किसी त्रिभुज का जो तीनों बिंदु है ना वह संरेखी है। तो जब त्रिभुज का तीनों बिंदु जो क्या होता है संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य होता है कि नहीं। मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तीनों बिंदु क्या है ना एक ही रेखा पर है। तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो है ना शून्य होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, एक लिखेंगे, चूंकि जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला निर्देशांक है 7, -2, 5, 1, 3, के है कि नहीं। तो यहाँ से हम x1, x2, y1, y2 और y3 जो है ना लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका है 7, -2, तो आपका x1 का मान हो गया 7, x1 का मान 7 हो गया। उसके बाद x2 का मान आपका 5 हो गया, x2 का मान आपका यहाँ 5 हो गया। उसके बाद x3 का मान आपका जो है यहाँ 3 हो गया। उसके बाद y1 का मान -2 हो गया, y2 का मान आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और y3 का मान आपका k हो गया, ठीक है। और ये आपका x1, x2, x3 या इस समय तो अब दिक्कत नहीं है। x1, x2, x3, y1, y2, y3 का मान लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर जो है तीनों बिंदु संरेखी है, त्रिभुज का तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, तो इसलिए त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी है। तो संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई बताओ, 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ जो इसका फॉर्मूला है वह फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है। अब वह फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले x1 इंटू, बताइए याद है ना 23, 31, 12, मतलब y2 माइनस y3, उसके बाद x3 इंटू 23, 31, y3 माइनस y1 12, x1 x2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 23, 31, 12, y1 माइनस y2। और इस फॉर्मूला पर अब क्या करेंगे, हम सारे मान को बैठाएंगे और बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा भाई, बराबर 0 लिखो ना हो, बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना फॉर्मूला हो गया 23, 31, 12, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, सबका अब हम मान रख करके आगे हल करेंगे। क्या करेंगे, सबका जो है ना मान रख करके आगे हल करेंगे। समीकरण के अनुसार जब हम हल करेंगे तो हमारा जो है ना k का मान आ जाएगा। ये जो बीच में किसका मान है k भाई, y3 है ना। y3 का मान जो हमारा k है वो k का मान आ जाएगा। तो चलिए मान को हम सेट करते हैं। अब 7 y2 माइनस y3 है कि नहीं। तो 1 माइनस k का 1 माइनस k, ऊपर में स्क्वायर माना है ऐसे ही है ना, ठीक है। उसके बाद जो है x2 का मान आपका जो है 5 है भाई,
x2 का मान देखिए 5 है। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 का मान आपका k है और y1 का माइनस 2 है। तो पहले तो आप k लिख लीजिए आराम से, है ना, y3 का मान। उसके बाद देखिए फार्मूला का माइनस और y1 का मान जो माइनस 2 है, तो फार्मूला का माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस 2। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आइए x3 का मान कितना है जी 3। उसके बाद y1 माइनस y1 का मान आपका माइनस 2 है। उसके बाद y2 का मान जो है आपका 1 है। चलिए तो इसे अब हम आगे हल करते हैं। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, और 7 को माइनस k से गुना करेंगे, 7 को हम माइनस k से गुना करेंगे तो माइनस 7k। तो आप लिखेंगे माइनस 7k, ठीक है, सॉरी। उसके बाद 5 को k से गुना करेंगे तो 5k, अब प्लस 5 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, है ना। क्योंकि छोटी कोष्ट है तो कोष्ट में जो भी मान रहेगा सबको यहाँ 5 से दोनों को गुना करेंगे। पहले 5 को k से गुना करेंगे, 5 गुने k बराबर 5k, और फिर 5 को हम प्लस 2 से गुना करेंगे तो 5k जोड़ 10। उसके बाद आइए यहाँ प्लस गुने माइनस है कि नहीं, प्लस गुने माइनस तो आपका क्या आ जाएगा बताइए -3, प्लस गुने माइनस तो आ जाएगा आपका प्लस गुने माइनस तो -6, प्लस गुने माइनस तो -3। हाँ, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3 इंटू -2 -1, तो जोड़ेंगे यहाँ तो -3 है कि नहीं, और उसके बाद हमारा -9 आ जाता है। यहाँ भी देखिए -6 -3 -9 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बताओ बाबू 0। अब जो भी संख्या है उसको हम जोड़ घटाव करेंगे और उसके बाद जो चर में है फिर उसका हम जो है जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। तो चलो अब तो चलिए पहले संख्या वाला सब देखिए, +7 संख्या वाला, +7 +10, और बताओ जी प्लस वाला और कोई संख्या है जी नहीं। तो 10 और 7 आपका कितना हो गया जी 17। उसके बाद आइए माइनस वाला भी संख्या है जी यहाँ पर -9। उसके बाद आइए +5k और -7k, तो बताओ जी यहाँ पर देखिए -7k और +5k, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी -2k। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2k, ठीक है, बराबर 0। चलो अब अंतिम हल कर 17 में 9 घटेगा जी कितना आएगा 8 -2k बराबर 0। अब देखो जी ये 2 जो है गुना में है, तो अब हम कोना कानी गुना करेंगे। बताओ कोना कानी क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। देखिए 8 -2k अब बट्टे 2 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कोना कानी गुना करेंगे इस तरह से, तो वाला दिखाई देता है ना। कोना कानी गुना करेंगे तो एक को तो गुना करेंगे तो 8 -2k आ जाएगा, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, समझ गए। तो सीधा अब हम लिख देते हैं बाबू 8 -2k बराबर 0। समझ गए कैसे हमने लिखा, 8 -2k इधर लिख दिया और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू बताओ, कि 8 इधर है इसको उधर हम ले जाएंगे, -2k बराबर -8, और इस प्रकार से हम -8 बचते -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौका 8 है कि नहीं, तो k बराबर हमारा आ गया 4, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा k का मान कितना आ गया 4, है ना, और यही हमारा जो है आंसर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बस हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न आ सकता है कि जब त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखी हो,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब ऑप्शन में आ गया 1, 5, 0, इनमें से कोई नहीं, तो क्या याद रखिएगा? 0। क्या याद रखिएगा? 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे और फिर हम दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इस तरह समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो छात्रों अब जो है हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे और बनेगा वैसे ही, बस केवल जो है ना संख्या अलग है, मान अलग है। ठीक है, तो आप देखेंगे और समझेंगे यहाँ। तो बताइए, ये आपका त्रिभुज का पहला निर्देशांक हो गया, ये के-4 दूसरा हो गया, 2, -5 तीसरा हो गया। आपको तो पते है, ईमान आसानी से अब हम लोग लिख लेंगे। जो पहला निर्देशांक है वहां से x1 जो पहला मान है वह आपका x1 बराबर 8 हो गया, y1 बराबर 1। उसका दूसरा में आइए, जो पहला है वह x2 का मान है और जो दूसरा है वह y2 का मान है। तीसरा में आइए, 2 हो गया आपका x3 का मान और -5 हो गया आपका, -5 हो गया आपका किसका? y3 का मान है कि नहीं। और देखिए प्रश्न वही है, तो आप लिखेंगे क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु क्या है भाई? संरेखीय। तो हमने वही लिखा, त्रिभुज चूंकि त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेखीय है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। और देखिए यही फार्मूला लगाना है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान को यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, जिसका जो भी मान है अब हम मान सेट करेंगे। x1 का मान 8 है आपका, y2 का मान आपका बताइए -4 है, उसके बाद y3 का मान देखिए, y3 का मान यहाँ माइनस है, 5 माइनस में है, फार्मूला का माइनस क्या हो जाएगा बताइए? सबको पता है, अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद x2 का मान जो है आपका k, x2 का मान आपका k, y3 का मान आपका -5 है, y1 का मान आपका 1, उसके बाद x3 का मान आपका 2 है, y1 का मान आपका 1 और y2 का मान आपका माइनस। अब देखिए फार्मूला का माइनस और इसका माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस। समझ गए? बराबर 0। चलो और आगे 8 -4 + 5, तो आपको तो पते हैं कितना आएगा? 1 आएगा। तो 8 गुने 1 प्लस, गुना कर दीजिए। अब ये क्या, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -5 के, फिर यहाँ पर प्लस के को -1 से गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा जी। और यहाँ पर आपका जो है 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे के -5 -1 लिखा हुआ है तो के इंटू -6, तो फिर भी तो हम काम उतना ही आएगा, है कि नहीं? -6 -1/2, 1/2, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, -5 के और माइनस के, तो -6 के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। चलिए जो शेष भाग बचा हुआ है इधर हम हल कर देते हैं। अब 1/2, 10 और 8 आपका हो गया 18, -6 के बराबर 0। बस, और पहले ही की तरह आपको पता है अब क्या करना है हमको, 18 -6 के बराबर 0, है कि नहीं? 0 कैसे मिला गया, 0 कैसे कहाँ चला गया, तो पते है कोना कानी गुना किए हैं, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, है कि नहीं? 18 -6 के, उसके बाद आपका जो है -6 के बराबर -18, और इस प्रकार से हमारा के बराबर -18 बटे -6, और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो के बराबर माइनस से माइनस कट गया, अब 6 18 कट गया तो हमारा 3। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से हमारा के का मान बाबू आ गया 3। समझ गया?
तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हमने हल किया है समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।